गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुख सिद्धि नहीं तेहि। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि भगवान कैसा होता है, कहाँ रहता है, क्या है। भगवान जो गुरु जी गुरु मंत्र दिए हैं, वो क्या उस मंत्र के जाप से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, या उसके साथ साथ कोई कर्म भी जरूरी है? जो गुरु जी जो गुरु मंत्र दिए हैं, तो जैसे एक होता है वाचिक जप, एक उपांशु, एक मानसिक जप होता है, तो कौन सा जप श्रेष्ठ रहता है और कौन से जप से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे नाम जप की सही विधि क्या है, गुरुदेव थोड़ा विस्तार से समझाएं, और किस पोजीशन में बैठकर जपा जाए? भगवान आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति में अंतर क्या है प्रभु जी? भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद कल्याण हो। दोस्तों, महाराज जी का सत्संग जैसे ही हमारे चैनल पे आता है, बहुत सारे लोगों का फोन और कमेंट आने लगता है कि महाराज जी का और अधिक लंबा सत्संग लीजिए। महाराज जी का सत्संग लंबा ही रहता है, बस उसको हम डिवाइड कर देते हैं, 20 मिनट 25 मिनट के अंतराल पे हम डिवाइड कर देते हैं। और आप लोगों ने जो प्रश्न हमसे शेयर किया है, जो भेजा है प्रश्न, वो सब कहीं न कहीं महाराज जी को भी कुछ न कुछ बातें पता रहती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का आज अपना कोई प्रश्न नहीं रहेगा, आप ही लोगों का सवाल, और आप ही लोगों के लिए ये सत्संग है। जो आप लोगों के मन में प्रश्न जागा है, तो भगवान से उस प्रश्न के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। प्रभु आपके भक्त जैसे ही आपका वीडियो पढ़ता है, तो उनके मन में भी कुछ सवाल जागृत होता है। जैसे लोग कहते हैं, गुरु की वास्तविक पूजा क्या है प्रभु जी? अगर हम कोई गुरु बना रहे हैं, तो उनकी वास्तविक पूजा कैसे हम कर सकते हैं? वास्तविक पूजा उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना। क्योंकि जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, गुरु के वचन को नहीं मानता है, इस संसार में उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुख सिद्धि नहीं तेहि। जो गुरु के वचन को नहीं मानता है, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। तो गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु जो है भगवान होते हैं, उनको भगवान की उपाधि होती है। गुरु भगवान, गुरुदेव तो हैं, फिर भी भगवान है। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि भगवान कैसा होता है, कहाँ रहता है, क्या है। जैसे ये सब लोग इतना ही पता है कि भगवान नाम की कोई शक्ति होती है, ईश्वर होता है, तो वैसे हम भी जानते थे। और गुरु की शरण में जा कर के वहाँ से जो अनुभव हुआ, जो प्रैक्टिकल हुआ, तब पता चला कि गुरु के रूप में स्वयं साक्षात भगवान है। वंदना किया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ईश्वर का, परमात्मा का, ब्रह्म का ज्ञान करा रहे हैं, मनुष्य के रूप में स्वयं ब्रह्म है। तो गुरु भगवान जो है, उनकी पूजा हम उनको क्या अर्पण कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। जिस धन का मैं यदि अहंकार करूं, तो वहां कुछ वैल्यू नहीं है उस धन की। केवल श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकता हूं, धन भी अर्पित कर सकता हूं कि मेरे गुरुदेव के काम आ जाएगा। नहीं तो मुझ में क्या सामर्थ्य है?
तीन लोक की संपदा गुरु सहजे दीनी दान। जो तीनों लोकों की संपदा है गुरुदेव भगवान सहज में दान कर देते हैं अपने दास को। फिर मैं उनको क्या अर्पण कर सकता हूँ? बस मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, उनकी वंदना कर सकता हूँ, उनकी आरती पूजा कर सकता हूँ। मेरे अंदर जो भाव हैं, जो भावनाएं हैं, उन्हें मैं अर्पित कर सकता हूँ और उनकी सेवा करके अपने जीवन को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। यही उनकी जो है वास्तविक पूजा है। भगवान जो गुरु मंत्र दिए हैं, वो क्या उस मंत्र के जाप से भगवान की प्राप्ति हो सकती है या उसके साथ साथ कोई कर्म भी जरूरी है? यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कर्म तो आपको करना ही हो। गुरुदेव भगवान ने मंत्र दिया है तो उस मंत्र का नियम पूर्वक सुमिरन करो। मंत्र दिया जाता है सुमिरन करने के लिए। जब आप सुमिरन करोगे तो उस मंत्र के करंट से अपने आप तपोबल बढ़ेगा और जब तपोबल आपके पास होगा तो फिर साक्षात्कार भी होगा, अनुभूति होगी, अनुभव होगा। इसीलिए समय लगता है तपस्या में, साधना में, कि आप सुमिरन करके फिर आप तपोबल अर्जित करेंगे, फिर आपको अनुभव होगा। और उसमें भी आप अपना तपोबल बचा पाते हैं कि नहीं, उसको सुरक्षित रख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो आशीर्वाद के रूप में भी जाता रहता है, बढ़ता रहता है। जो आप परमात्मा की भक्ति करते हो, जो करंट उत्पन्न होता है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तपोबल अर्जित होता है, फिर वो आशीर्वाद के रूप में ट्रांसलेट हो जाता है। तो इसलिए जो है उसको सुरक्षित रखना भी है। तो जितना जरूरत है उतना ही किसी को आशीर्वाद दीजिए। अधिक बांटने से भी कोई फायदा नहीं है, आपकी पूंजी जो है खत्म हो जाएगी। जो आपने जप करके, सुमिरन करके जो पुण्य अर्जित किए हैं, वो सारे पुण्य दूसरे ले जाएंगे, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर अनुभव नहीं होगा, फिर आप गुरुदेव को दोष नहीं लगाते, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा होती है या गुरु की शरण में रह और इतना करंट तुझ में हो जाए, इतनी शक्ति हो जाए कि संसार का दुख मिटा सके। अपना तो मिटा ही सके और संसार का भी मिटा सके। भगवान जैसे कोई आता है, पैर छूता है तो साधु संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं, तो क्या उनसे उनसे उनकी तपस्या भी खत्म होती है? बिल्कुल, उनको पता ही नहीं होता है, आशीर्वाद दिए चले जाते हैं, जो कुछ पुण्य हुए चले गए। इसलिए जो है साधक को ज्यादा समाज में नहीं रहना चाहिए, उसे हमेशा एकांत का अनुसरण करना चाहिए और पहले अपने लक्ष्य को तो पूरा कर लो। चलो मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया नरक में चली जाए और मैं न जाऊं तो कितनी अच्छी बात है कि भाई सबको तो हमने भेज दिया, सबको तो हमने भेज दिया और हम नहीं गए, तब भी हमारे लिए फायदे का सौदा है। और आप भी गए, हम भी गए, तो कोई फायदा ना हुआ, जीवन व्यर्थ में चला गया, है ना। तो इसलिए जो है पहले अपने आप को सुरक्षित करो।
अपनी सीट कंफर्म करो, पहले अपनी अनुभूति करो, अनुभव करो, परमात्मा की, गुरु की भक्ति करो, तो आपको शांति भी प्राप्त होगी। ये संसार में योगी की तरह जीवन को भोगोगे, सुख शांति को प्राप्त होगे और मुक्त भी हो जाओगे, मोक्ष भी हो जाएगा। और नहीं हुआ तो उत्तम लोकों की प्राप्ति अवश्य होगी। जैसे नाम जप करते समय मन भटकता है तो क्या करना चाहिए? मन कोई साधारण शक्ति है क्या? इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है एक मन ही तो है, जिसके द्वारा आपकी चेतना है। मन के द्वारा आपकी जो सारी योग्यता है, तो मन बहुत बड़ी शक्ति है। वो इतनी सूक्ष्म है कि बॉडी से निकल के चली जाती है, आ जाती है, आपको पता नहीं लगता। तो मन भटकता है तो भटकने दीजिए, आप सुमिरन में रहिए और मन के द्वारा ही सुमिरन कीजिए। जब आप एक होता है सुरति, एक होता है निरति। सुरति कहते हैं ध्यान को। ध्यान रखिए अपने सुमिरन में, अपने शब्द में, मन को सुमिरन में लगाइए। और निरति कहते हैं विलीनता को। जब आप समा जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, जब आप विलीन हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, तब आपकी समाधि की अवस्था आएगी। तो समाधि की अवस्था तभी आएगी, विलीन आप तभी होंगे जब आप ध्यान की अवस्था में रहेंगे, सुरति निरति होगी। जो गुरु जी जो गुरु मंत्र दिए हैं, तो जैसे एक होता है वाचिक जप, एक उपांशु, एक मानसिक जप होता है, तो कौन सा जप श्रेष्ठ रहता है और कौन से जप से स्टार्ट करना चाहिए? अब ये तो सबके लिए नहीं कह सकते हैं ना कि क्या आपके पास कौन सा मंत्र है, कैसे आपने गुरु बनाए हैं। तो जिसका जैसा गुरु होता है वैसा ही चेला होगा। गुरु के द्वारा ही चेला की योग्यता होती है ना। तो जैसा उन्होंने जाप बताया है, मंत्र बताया है, सुमिरन बताया है, उस हिसाब से आप कीजिए। अब कैसे वो मानसिक है या जैसा भी है, तो गुरुदेव ने जो बताया है वही कीजिए। जैसे मान लीजिए ये साधक, मेरा जो अनुयायी होगा, बिल्कुल, मेरा जो साधक होगा, मेरा जो अनुयायी होगा, उसके लिए मैं कुछ उपदेश कर सकता हूँ, सबके लिए नहीं कर सकता जी। क्योंकि वो लोग तो कहीं ना कहीं से दीक्षित होंगे ना, कहीं ना कहीं से दीक्षा लिए होंगे, मंत्र लिए होंगे, तो उनके गुरुदेव ने उनको समझाया बताया होगा, उनको उपदेश किया होगा। ऐसे जो मेरा अनुयायी है, जो मेरा अनुयायी होगा, मेरा साधक होगा, उसको मैं उपदेश कर सकता हूँ, सबके लिए नहीं। भगवान, हजारों लोग आपका वीडियो देखते हैं जी, और मानते भी हैं, कोई आ पाता है, कोई नहीं आ पाता है जी। तो अगर वो किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो प्रभु कैसे कर सकते हैं? अब ऐसे किसी भी मंत्र का जाप तो निषेध है ना। अच्छा। क्योंकि पुस्तकों में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में मंत्र लिखे हुए हैं, उनमें करंट नहीं होता। अच्छा। उनमें पावर नहीं होती। जैसे जिस महापुरुष ने उस मंत्र को
जप करके सिद्ध कर लिया है। अब उस सिद्ध मंत्र का उपदेश किसी को करेगा तो सिद्ध मंत्र आपने उनसे प्राप्त किया है, फिर आप उसका सुमिरन करेंगे, उसका जाप करेंगे, आपको लाभ होगा, फिर आपको करंट प्राप्त होगा। और जिन्होंने सिद्ध नहीं किया है, जैसे आपने हमसे कोई मंत्र प्राप्त किया, हमने उसको सिद्ध किया, फिर आप उसका सुमिरन कर रहे हैं तो आपको तो उसका लाभ होगा। आप उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाए हैं और आप सोचे कि हम बहुत ज़्यादा चेला बना लें, मंत्र का उनको उपदेश कर दें, तो आप उपदेश करेंगे, उनको लाभ नहीं होगा, उनको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको सिद्ध नहीं किया। आपको तो हो रहा होगा क्योंकि आपने सिद्ध गुरु से सिद्ध मंत्र लिया है। ये मंत्रों की रियलिटी होती है। प्रभु जी एक दर्शक हैं, भक्त हैं, आपका वीडियो हमेशा देखते रहते हैं और वो केरला के हैं जी तो आने में सक्षम नहीं है, विकलांग हैं वो। जी। तो वो कहते हैं जरा गुरुजी से पूछिएगा नाम जप की सही विधि क्या है, गुरुदेव थोड़ा विस्तार से समझाएं और किस पोजीशन में बैठकर हम जप करें। यहाँ तक कि वो विकलांग हैं लेकिन वीडियो कॉल पे हमको दिखाए थे, मोबाइल से निकाल करके आपका फोटो फ्रेम में करवा करके वही वो जप करते हैं जी। बस ये है कि विकलांग है, आ नहीं सकते हैं, तो वहीं से जैसा कि आप एक बार बोले थे वीडियो में कि नहीं कोई आ पाता है तो जहां घर पे बैठा है वहीं पे गुरु का ध्यान करे, भगवान का ध्यान करे। तो थोड़ा सा उनके भगवान सवालों का थोड़ा समाधान कीजिएगा। एक बार सवाल फिर से बता देते हैं प्रभु जी, जैसे नाम जप की सही विधि क्या है, गुरुदेव थोड़ा विस्तार से समझाएं और किस पोजीशन में बैठकर जपा जाए। अब जैसे वो मुझसे बात करना चाहते हैं जी और नाम जप की सही विधि जानना चाहते हैं जी तो फिर मुझसे फोन में बात करेंगे, ठीक है जी तो मैं उनको समझा दूंगा। अब कोई चीज है तो वो यूट्यूब में नहीं की जा सकती, अच्छा अच्छा है ना। यदि मेरा फोटो रख करके वो जी सुमिरन भजन कर रहे हैं, मुझे गुरु स्वीकार कर रहे हैं, जी तो फिर मुझसे बात करेंगे तो मैं उनको अच्छे से समझा दूंगा। नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं। जी फिर भी प्रभु जी कोई कुछ संकेत होता। अब संकेत यही है कि आप जो है मुझसे बात करिए, फिर आपको संकेत की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी है ना। मेरा नंबर यूट्यूब में है तो फिर मैं उनको समझा दूंगा। ठीक है भगवान। और उन्हीं का एक सवाल और था, क्या स्वप्न में मिली गुरु दीक्षा को वास्तविक माना जा सकता है या प्रत्यक्ष गुरु बनाना जरूरी है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और गुरु की पावर होती है, वो स्वप्न में भी आपके पास जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो गुरु कैसे, कब, कहाँ, किस प्रकार से कृपा कर देंगे, जी ये उनके साधक को पता नहीं चलेगा। गुरु की महिमा अपार होती है, उनकी शक्ति अपार होती है, इसलिए जो है कैसे उनके ऊपर कृपा हो जाएगी, कैसे प्रभु कृपा कर देंगे,
ये साधक को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, पर उसको लाएंगे सद्मार्ग में। ये गुरु का धर्म होता है, कैसे भी करके उसको घुमा फिरा के वो उसको सद्मार्ग में ही ले आए, सत्य मार्ग में ही उसको लाएंगे और भक्ति करवा के इस संसार से मुक्त कराएंगे। तो गुरु की कृपा होती है। भगवान, आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति में अंतर क्या है प्रभु जी? कोई अंतर नहीं। आत्मज्ञान वो है जी कि वो अपने स्वरूप को, अपनी विभूतियों को अनुभूति करता है। तो आत्मज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता। जिनको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उन्हीं की आत्मा है जिसके ज्ञान की बात कर रहे हो। आत्मा के ज्ञान की बात कर रहे हो तो आत्मा का ज्ञान यही है कि वो भगवान से मिलना चाहती है। जो घर उसका छूट गया है वो पुनः अपने घर में जाना चाहती है। इस काल और माया के लोक से मुक्ति चाहती है। वो अपने शाश्वत परम धाम को जाना चाहती है, अमृत का पान करना चाहती है। तो बस वो अपने घर लौट जाएगी, परमात्मा में विलीन हो जाएगी। हो गया आत्मज्ञान। और जब तक वो मुक्त नहीं हो पाता है, जा नहीं पाता है। हाँ, इतना जरूर है कि कोई भी आत्मा भक्ति की शक्ति से जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक ही उपाय है कि भक्ति की शक्ति से वो जाएगा। अब सोचो भक्ति क्या है। भक्ति सुप्रीम पावर, ऊर्जा है। जिस भी साधक को अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाती है वो धन्य हो जाता है, क्योंकि जब वो प्राप्त हो गई तो मुक्त हो जाएगा। और वो भक्ति अपनी तरफ ऑटोमेटिक उसको आकर्षित करती रहती है। निरंतर उसका सुमिरन भजन होता रहता है। बस भक्ति वो वहां ले जाए। भक्ति ही है जो प्रत्येक लोक से जोड़ देती है, देवी देवताओं से जोड़ देती है। भक्ति के द्वारा ही वो मोक्ष की पद की प्राप्ति करेगा, मोक्ष हो जाएगा उसका। मृत्यु, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा।